नमस्कार। आज की जो क्लास है आप लोगों को 1857 की क्रांति से प्रश्न कैसे कैसे आपके एग्ज़ाम में आज तक आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं अपने समय को ना गंवाते हुए और देखते हैं कि 1857 की क्रांति से वे ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से 1857 की क्रांति से। देखिए, यहाँ से ये पूछा जाता है 1857 का विद्रोह जब हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम लॉर्ड कैनिंग था। क्या नाम था उसका? नाम लॉर्ड कैनिंग था। उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब 1857 की क्रांति भारत के अंदर हुई या 1857 का विद्रोह जब हुआ तो उस समय भारत ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। कहाँ का? ब्रिटेन का पूछेगा कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मर्स्टन थे, जो आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। तीसरा पॉइंट पे मैंने लिखा है कंपनी का उस समय मुख्य सेनापति कौन था। जी हाँ, जब 1857 की क्रांति हुई उस समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एडिसन थे। जॉर्ज एडिसन पहले थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद विद्रोह प्रारंभ होने के बाद इनको हटा करके कॉलिन कैंपबेल की नियुक्ति कर दिया गया है, जो कि इनसे ज़्यादा खतरनाक वो कंपनी के जो मुख्य सेनापति थे ये थे। कॉलिन कैंपबेल की नियुक्ति कर दिया गया। आप देखिए, उस समय भारत का मुगल सम्राट कौन थे। तो याद रखिएगा, उस समय बहादुर शाह जफर भारत के मुगल सम्राट थे। और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, क्यों हो गया 1857 का विद्रोह, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि यहाँ पर लिख कर भी आपको सामने से रखा हूं कि जब 1857 का विद्रोह होने का जो मुख्य कारण था वो एक जो अंग्रेज़ों ने अपने सैनिकों के लिए जो बंदूक चलाया था वो पहले उसमें जो कारतूस लगती थी वह एक नॉर्मल कारतूस लगती थी, लेकिन जैसे जैसे ही परिवर्तन होता आया है उन्होंने क्या किया, एक राइफल थी ब्राउन बॉयस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने निश्चित किया। और जो वो राइफल थी उस राइफल में जो कारतूस लगती थी उस कारतूस की जो गोली थी, यानी जो कारतूस थी उसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी होती थी, जिसकी सील को दांत से काटना पड़ता था। तो जिससे भारत के जो लोग उसमें भर्ती थे अंग्रेजी रेजिमेंट में वो कई धर्मों से था, जैसे ब्राह्मण थे, पांडे थे, शुक्ला, तिवारी, अन्य जितनी भी जातियां हैं, तो सभी जातियों के लोग भारत के जो अंग्रेज़ों ने सैनिकों का गठन किया था उसमें शामिल थे। तो वो लोगों ने अपने आप को अपमान समझा कि देखिए भारत में गाय पूजनी है और सुअर, कुछ लोग जो है जो भक्त लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो जो है इन सब की जो हत्या करना और इनका मांस खाना वो अपने आप को मतलब गलत समझते हैं। तो इस कारण से मंगल पांडे नामक के एक आदमी था, उन्होंने जो है 1857 के जो विद्रोह था उसमें मुख्य भूमिका निभाया। इन्होंने क्या कर दिया, जो कारतूस थी उसको ये दांत से खींचने से इनकार कर दिया और अपने साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान कर दिया, जिसके कारण पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी के ये सिपाही थे, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। इन्होंने जो है जब इसको पता चली तो इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया, दांत से काटने से मना कर दिया, खींचने से, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हो जाता है। और विद्रोह के बाद क्या होता है, सैनिक अधिक मात्रा में निकल करके जो है दिल्ली की ओर कूच करते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब 1857 की क्रांति होती है तो जो हमारे सिपाही थे वो सीधा दिल्ली की ओर कूच करते हैं और दिल्ली में ही मुग़ल सम्राट रहते थे। तो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने हुमायूं के मकबरे से दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया था। कहाँ से? दिल्ली से ही हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया था।
और बहादुर शाह जफर के दो पुत्र थे, जिनका नाम था मिर्ज़ा युगल और दूसरे का नाम ख्वाजा सुल्तान, और एक पोता था जिसका नाम अबरुबक था। ये तीनों व्यक्तियों को लाल किले के सामने अंग्रेज़ों ने खड़ा करके गोली मार दिया था। तो साथियों, उसके बाद हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें रंगून जेल भेज दिया गया था। वहीं पर जो है 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह जफर की। तो इसके बाद में फिर होता क्या है दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और उस दौरान एक अंग्रेज अधिकारी मारा जाता है जिसका एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम था जॉन निकलसन। जॉन निकलसन दिल्ली पर अधिकार करते समय इस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो जाती है। और क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, देखिए 1857 के जो विद्रोह थे उसका जो नेतृत्व करने वाले थे, देखिए इलाहाबाद से तो लियाकत अली थे। लियाकत अली का वैसे हम लोगों के गांव से नज़दीक 10-12 किलोमीटर एक गांव है जिसका नाम महगांव है। महगांव सभी भाई जानते होंगे अगर लोकल के हैं कौशाम्बी के, तो रोड जीटी रोड पर महगांव है। उसी महगांव में लियाकत अली के नाम से एक स्कूल चलता है। वही 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिए झांसी से किसने किया था, तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मीबाई ने किया था। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद का जब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे तो इसको दबाने का काम जनरल नील ने किया था। जनरल नील ने 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से जो भाग ले रहे थे उनको दबा दिया था। और झांसी में दबाने का काम किसने किया था, याद रखिएगा, इसमें कई लोगों ने मिलकर, जैसे हीरोज अपनी सेना लेकर आकर दबाने का कार्य किया है। फैजाबाद से और अहमद उल्ला ने भाग लिया था जिसको कैंपबेल ने दबाने का कार्य किया था। अब देखिए बरेली से खान बहादुर खां ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इनको भी कैंपबेल ने क्या किया, वहाँ के विद्रोह को दबा दिया। राजस्थान से जयदयाल और हरदयाल दोनों सगे भाइयों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और इन दोनों भाइयों को तोप के मुंह में जिंदा बांध करके अंग्रेज़ों ने उड़ा दिया था। तो साथियों, ये मेरा छोटा सा वीडियो 1857 की क्रांति से था। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। एक छोटे से चैनल को आप लोग सपोर्ट ज़रूर करके आगे बढ़ाएंगे, यह मुझे पूरी उम्मीद है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।